घर वाले कह रहे भाई ये तो भगत आदमी, पूजा करने वाले, रोज़ 4 बजे उठकर पूजा पाठ करते थे, आज 8 बजे तक सो रहे। जब घर वाले जाकर लगे जगाने तो बिल्कुल मुर्दा, मालूम पड़ा कि मर गए। औरत गई जगाने तो उसने भी दे, अरे काहे तो मर गए। अब सब लोग लगे जोर जोर से रोने। मरने के बाद क्या होता है, कोई जोर तो है नहीं, मरने के बाद रो लिया जाता है। उसके आगे आदमी क्या कर सकता, थोड़ा अपने दर्द को 2-4 घंटे रो करके थक जाते हो, आंसू आंसू गिर जाता, कुछ हल्के हो जाते हो। यही परंपरा है, घर वाले रोते हैं और गांव वाले जब आते हैं तो कफन दफन की डोली की तैयारी करते। गांव वाला रोएगा? गांव वाला क्यों रोएगा? गांव वाला समझाता, रे भाई चलो ठीक है, जो हो गया अब क्या किया जाए। अच्छा चलो जल्दी, कोई बाजार से कफन लेने जा रहा, कोई लकड़ी इकट्ठा कर रहा, कोई रस्सी बना रहा, कोई रिश्तेदारों को मोबाइल लगा रहा। और घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वाले रो रहे हैं। किसी के घर में जब कोई मरता है तो घर वालों की ड्यूटी है बैठ करके गाना गाओ, रो। घर वाले कफन लेने नहीं जाते, उनकी ड्यूटी है कि बैठ के रो। बहू से भी कहा जाता तू भी रो दे। बहू क्यों रोएगी? बहू तो कही रही थी कि भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, चाबी कुंजी तिजोरी की चाबी हमको, हम मालकिन प्रधानमंत्री घर के बन जाएंगे। आज की पढ़ी लिखी बहू, उसकी बुढ़िया सास मर जाए, रोएगी? लेकिन घर वाले, गांव वाले का भाई तू भी रो दे कुछ, नहीं तो लोग देखकर कहेंगे इसको बड़ी खुशी हो रही, इसकी सास बुढ़िया मर गई, इसको खुशी है। वो भी देखो अपने मुंह को ढक करके अपने आंचल से हो। अब BA में पास, इंटेलेक्चुअल है, इंजीनियर डॉक्टर होना तो उसको आता नहीं। जो इंजीनियर बन गई, डॉक्टर बन गई, MP MLA बन गई, मिनिस्टर बन गई, कलेक्टर बन गई, SP बन गई, दरोगा बन गई, पुलिस बन गई, आज उसकी बुढ़िया सास मर गई, वो रोएगी? लेकिन घर वाले, गांव वाले कहते तू भी रो दे, नहीं तो लोग कहेंगे इसकी बूढ़ी सास मर गई, इसको बड़ी खुशी हो रही है। वो भी अपना ऐसे मुंह ढक लिया, धीरे से अंदर अंदर हो, आंसू आंसू तो गिरेगा नहीं, उसको तो खुशी है कि गया झंझट खत्म दादा। कौन टट्टी उठावे, कौन पेशाब उठावे, रोज अस्पताल ले चलो, दवा कराओ, ये गड़बड़, ये धोती खींचो, साड़ी खींचो। लेकिन उसको भी रोना पड़ता। घर वालों की ड्यूटी है रोने की, और गांव वालों की ड्यूटी है डोली सजाने की। अब देखो जब गांव में हल्ला मचा कि लड़का तो मर गया, गुरुजी का एक चेला मर गया, मचा हंगामा गांव में, सब लोग बैठ करके लगे रोने, गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब समझा रहे, सत्संग सुना रहे, क्या करोगे, जो होना था ये तो सबका है, सत्संग है तो सुनाया, और क्या किया जाएगा। अरे जो होना था हो गया, ये तो सबकी यही गति है, सबको एक दिन जाना है। अब जब उनके घर कोई मरेगा तो सत्संग हो, तब रोएंगे, तब ये जाकर उनको सत्संग सुनाएंगे। यही दुनिया की परंपरा है। आप उनको सत्संग सुनाओगे, समझाओगे, चुप रहो, जो होना है हो गया, अब क्या किया जाएगा। और जब आपके घर कोई मरेगा आप रोओगे, अब वो आपको कथा सुनाने आएंगे, चुप रहो, चलो अब जो हो गया। ये तो विधि का विधान है, सबके लिए, सबको एक दिन जाना है। इसे 2-4 लाइन, 2-4 लाइन तो आता है, उससे ज़्यादा सत्संग तो किसी को आता नहीं। सत्संग तो संत महात्मा करते। अगर यही सत्संग जीवन भर सुनते रहो तब तो काम ही बन जाता आपका। तो देखो अब सब लोग कफन दफन की तैयारी होने लगी लड़के की, और घर वाले सर पीट पीट कर, माँ उधर रो रही, पिता रो रहा, उसकी स्त्री रो रही, बहन रो रही। बच्चा तो अभी साल भर का था, बच्चे को क्या पता मेरे पिता मर गए, साल भर का बच्चा था, नई नई शादी हुई थी, साल ही भर का बच्चा था। औरत सबसे ज़्यादा चिंघाड़ कर रो रही, विधवा हो गई साल भर में। सब लोग रो रहे, तब तक महात्मा जी अपनी झोली वोली टांगे, वही गुरुजी महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। जब देखा दरवाजे पर बड़ी भीड़ है तो महात्मा जी रुक गए, कहा भाई क्यों रो रहे, क्या हो गया। अरे कहा महाराज आज आपका एक चेला मर गया।
कल आपके आश्रम से आया, रात में खाना खा करके सोया और सुबह लोगों ने देखा तो मर गया। न जाने सांप काट लिया कि बिच्छू काट लिया कि क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई, रातों रात मर गया, कोई बीमारी भी नहीं थी। महात्मा जी ने कहा मर गया? तो गुरु जी ने नाड़ी पकड़ी उसकी, तो गुरु जी ने कहा हाँ ये तो नाड़ी बंद है, मर गया। अब गुरु जी ने भी कह दिया कि ये मर गया, लेकिन महात्मा जी ने कहा अच्छा देखो, अपने झोली में उन्होंने हाथ डाला और एक जड़ी निकाली, लकड़ी की जड़ी, एक इतना लकड़ी का टुकड़ा। कहा देखो भाई मर तो गया ये, लेकिन मेरे पास ये जड़ी है, इसको सील बट्टे पर पीस कर एक गिलास पानी में घोल बनाओ। मेरे इस जड़ी की महिमा है, इसको अगर कोई पी लेगा तो उसकी उम्र इस बच्चे को मिल जाएगी। उम्र अगर किसी को 10 साल जीना है तो ये जड़ी पूरी उसकी उम्र इस बच्चे को, इसमें गुण है। लेकिन लड़का तो जिंदा हो जाएगा कै बरस के लिए? 10 बरस के लिए। लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। ये नहीं कि आधा आधा ने पूरी उम्र जाएगी, 50-50 नहीं, 2-4 साल नहीं। अगर कोई 20 साल का है तो उसकी इधर चली जाएगी, वो मर जाएगा। अब बताओ बदले में कौन मरेगा? इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? गांव वाला मरेगा? कोई रिश्तेदार क्यों मरेगा? सबसे पहले उसके बुढ़े बाप की तरफ कर दिया गया गिलास, कहा ले बाबा तू पी ले, तू तो बुढ़ा हो गया, जिंदगी का सारा मजा तूने, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा सब नाती पोता सब तूने देख लिया, जिंदगी का अच्छा बुरा मजा हो जा सब ले लिया। अरे तेरा नौजवान बेटा जिंदा हो जाएगा, तू बदले में मर जा, अभी तेरी उम्र 10-5 साल है। बुढ़े बाप ने हाथ जोड़े, कहा महाराज हमको क्यों मार रहे हो? अगर मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया का क्या होगा? बताओ। बुढ़े के लिए बुढ़िया सामने खड़ी हो, कहा मेरी बुढ़िया है, मेरी बहू इतनी चांडाल बदमाश कि मेरी बुढ़िया को रोज झगड़ा करती, गाली देती। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी बुढ़िया को रोटी देगी कि नहीं देगी, कम से कम मैं इसका सहारा तो बना रहूँगा। अब देखो बुढ़े को अपनी बुढ़िया की ममता सता रही। इसके बाद बूढ़ी माँ से कहा गया तू पी ले, तो बुढ़िया ने कहा मेरे बुढ़े का क्या होगा, मेरी बहू मेरे बुढ़े को रोटी वोटी तो देती नहीं है ठीक से, मैं ही इसका सहारा, हम बुढ़े बुढ़ी मिलकर अपना जीवन। अब 2 लोग तो निकल गए धीरे से, माँ बाप निकल गए। अब औरत का नंबर जो जोर जोर से रो रही, सर पटक पटक कर, कहा ले बच्ची तू पी ले, तू मर जा। अरे उसने कहा मरना तो ही, या मरे या मैं मरूँ, एक तो मर ही जाएगा, और अगर मैं मर गई तो मेरा 1 साल भर का बच्चा कहाँ जाएगा? क्योंकि उसके पास बच्चा पैदा हो चुका था। पुत्र का मोह पति के मोह से कम नहीं होता, वो भी साल भर का बच्चा। कहा अगर मैं मर गई तो मेरा साल भर का बच्चा। दूसरे अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो 2 साल पहले मेरी शादी, मेरी उम्र ही क्या है? अगर मुझसे नहीं होगा तो अभी तो मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ। बस ये सब बात लड़का सुन, मरा थोड़ो न है, लड़का मरा नहीं था, सब सुन, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब उसने कहा कि अभी मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ महाराज, जो मर गए अब काहे को झंझट पाल रहे, बदले में क्या मारना? अरे मरना सबको ही है, चाहिए मरे चाहे बारी बारी से सबको मरना, जब इनका नंबर लग गया पहले तो मर जाने दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा भाई अब कौन मरेगा, जब घर का कोई नहीं मर रहा तो रिश्तेदार गांव वाला तो मरेगा नहीं। तो गुरु जी ने कहा अच्छा देखो ये मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु हूँ, मेरा भी तो रिश्ता है, मैं ही मर जाता हूँ। जब महात्मा जी ने कहा मैं मर जाता हूँ तो सब लोग हाथ जोड़ कर अरे महाराज, साधु संतों का जन्म तो इसीलिए होता ही है, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खबराया। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर।
परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर, आप परोपकारी हो संत महात्मा। आपके न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई रोने वाला, न कोई गाने वाला, न कोई दाएं है, न कोई बाएं है। अगर आप मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और अब बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, इसका घर बस जाएगा। महात्मा जी ने जड़ी पी लिया, धड़ाम से जमीन पर गिर गए। इशारा किया तो लड़का उठ करके खड़ा हो गया, और जब लड़के ने इशारा किया तो गुरुजी उठकर खड़े हो गए। कोई मारा नहीं, गुरु चेला दोनों उठ करके खड़े हो गए। अब वो जड़ी कोई जहर नहीं थी, वो तो एक नाटक था, परीक्षा। महात्मा दिखाना चाहते थे कि तू देख, जिस संसार के पीछे तू फिदा है, तेरे मरने के बाद तेरी लुगाई, तेरी स्त्री क्या बोल रही है, तू नहीं देख पाएगा। देख ले तमाशा संसार का। जब दोनों लोग उठ करके खड़े हो गए तो सब लोग दौड़ पड़े। अरे जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, मेरा पति जिंदा, मेरा बेटा जिंदा। लड़के ने सबको डांटा, दुत्कारा। अरे कहा, अब फिर बेटा मानने लगे? अभी तक तो कोई मेरे लिए मरने को तैयार नहीं, और तू हमको पति मान रही है? मैं तो सोचता था मेरे मरने के बाद तू जलकर भस्म हो जाएगी, सती हो जाएगी चिता में। तू अभी कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मर जाने दीजिए इनको। आज मुझे संसार का वास्तविक ज्ञान गुरु जी ने करा दिया। ये संसार बिल्कुल झूठा है, मोह है, माया है। लड़का ने कहा, गुरु जी आप जो सत्संग सुनाते थे, ये आमे काहू न काहू केरा कोई किसी का नहीं बनेगा। आज आपने हमको प्रैक्टिकल सैद्धांतिक रूप से दिखा दिया, प्रत्यक्ष में दिखा दिया, मुझे अनुभव करा दिया। अब मेरी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के भजन का रास्ता दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बच्चा तुमको घर में ही रहना है, अंदर से दुनिया का त्याग करो। जैसे जल बीच कमल निरालम, मुर्गाई निशानम। कहते भाई जैसे आप देखते हो मुर्गाई एक चिड़िया होती, कमल को आप देखते हो कीचड़ में रहता, लेकिन कभी उसके पत्ते फूल कीचड़ में नहीं जाते। इसी तरह संसार में रहकर हमको आपको अपनी आत्मा के कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रोटी कपड़ा मकान का जहाँ सवाल है, गृहस्थाश्रम में तो रहना पड़ेगा। सब लोग साधु बन जाओगे, रोटी कहाँ से खाओगे? मान लो पूरा जहानाबाद साधु बन जाए, पूरा गांव साधु बन जाए, कोई खेती न करे, कोई दुकान न करे, कोई दफ्तर न करे, नौकरी चाकरी न करो, तो सबको रोटी कहाँ से मिलेगी? रोटी कलयुग में अन्न में प्राण है। इसलिए काम तो करो आप, लेकिन अंदर से संसार को समझने की कोशिश करो। वैराग्य विरक्ति में आओ और इस माया के जंजाल से, मोह नगरी से निकलने का प्रयास करो। जिस बंधन में आज आपको माया ने कस करके बांध रखा, कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस 17 रसरी, बांध लिया तुम बहबे तान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। संत महात्मा इसीलिए सत्संग का स्कूल लगाते। ये स्कूल है। स्कूल उसको कहते जहाँ मास्टर पढ़ा। स्कूल में मास्टर ना हो तो ज्ञान मिलेगा? मान लो आपका स्कूल खुला है, बच्चे आकर स्कूल में बैठ गए और एक भी टीचर मास्टर स्कूल में ना आवे तो बच्चों का वह दिन पूरा बेकार जाएगा। ABCD काका गागा कुछ सीख पाएंगे अपने से? किताब भी है, स्कूल भी, लेकिन मास्टर बिना सब बेकार है। गुरबिन होई न ज्ञान। ऐसे मंदिर भी है, देवालय भी है, शिवालय भी है। मंदिर में रामायण भी रखी है
आप गए रामायण लगे पढ़ने मंदिर में, लेकिन मंदिर में कोई संत महात्मा पुजारी नहीं है आपको 2 लाइन समझा सके सत्संग, तो उस रामायण पढ़ने का आपको क्या लाभ? कुछ समझ पाओगे आप? मंदिर बुरा नहीं है, रामायण बुरी नहीं है, रामायण तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान समझ में कब आएगा? जब कोई टीचर ट्यूटर मास्टर आपको समझाएगा बताएगा। अब आप मंदिर की दीवार को प्रणाम करके घर चले आओ, ज्ञान मिलेगा। इसीलिए रामायण में लिखा गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सब हुई। आज आदमी ने देखो संतों महात्माओं का सत्संग उत्संग तो आपको मिलता नहीं, बस जो मन में वही पूजा शुरू कर दिया। ज्ञान बिना संतों महात्माओं के गुरु के तो कभी मिल ही नहीं सकता। हमारे गुरु महाराज देखो एक इस पर बहुत सुंदर दृष्टांत कहानी सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बड़ा सुंदर बना था। क्वार का नवरात्रि का पवित्र महीना आया, 9 दिन का वहाँ नवरात्रि में बड़ा भारी मेला लगता था। तमाम अगल बगल पास पड़ोस की जनता फूल बतासा लेकर मंदिर में पूजा करने, बहुत बड़ा मेला, ठसाठस भीड़। एक गांव के 20, 25, 30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, कभी चलो एक दिन के लिए हम लोग भी नवरात्रि में पुजारी बन जाएं। 9 दिन तो शराब हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे। सही बात है, पियक्कड़ आदमी 9 दिन दारू छोड़ देगा, मुश्किल है। कहा एक दिन के लिए कोशिश की जाएगी। अगले दिन देखो सब नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। पूजा का समय, इतनी भीड़ थी, लेकिन किसी तरह जब मंदिर के करीब पहुंचे उनका नंबर लग गया पूजा का। तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? टट्टी जानते हो नहीं जानते? टट्टी लग गई। उसने कहा ये बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। उसके साथियों ने कहा उपाय क्या है? यहाँ मंदिर के सामने कहाँ टट्टी करोगे? अरे 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए। यहाँ से बाहर चलो, नदी के किनारे जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा। यहाँ टट्टी कहाँ करोगे? यहाँ टट्टी भी कर दोगे तो पानी यहाँ कहाँ मिलना? अरे उसने कहा वो टट्टी नहीं 5 मिनट रोकने वाली, ऐसी टट्टी लगी है कि 5 सेकंड भी रुकने वाली नहीं। कभी कभी ऐसी टट्टी लगती है, आपको भी लगी होगी। पेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं चड्डी पायजामा खराब हो जाता। उसने कहा ऐसी गड़बड़ टट्टी है कि ये 5 सेकंड नहीं रुक सकती। अब अगर 5 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो मेरा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा, आज मेरी बड़ी बेइज्जती जनता में हो जाएगी, हमारी इज्जत को बचाओ। तब उसके साथियों ने कहा अच्छा देखो नीचे है बालू, बालू में हाथ से गड्ढा करना कोई कठिन नहीं है, हम सब लोग तुमको घेर करके खड़े हो रहे हैं। अब नीचे कौन देख रहा? इतनी बड़ी भीड़ में सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा पूजा में। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ और हम सब लोग इतने आदमी घेर कर तुमको खड़े हो रहे, तुम धीरे से करो बालू में गड्ढा और टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा बनाकर उठकर खड़े हो जाओ। चबूतरा जरा मजबूत बनाना, क्योंकि इधर से भगत पुजारी लोग जाएंगे, किसी के पैर में टट्टी लग जाएगी तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ़ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए बालू जरा मजबूत पिंडी बना देना। अब उसको तो इतने जोर की टट्टी लगी थी, तुरंत बैठा, जल्दी जल्दी गड्ढा किया, टट्टी किया, बालू का चबूतरा पिंडी बनाया, उठ करके चड्डी पैजामा पहन लिया। पानी तो मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्डी पैजामा पहन लिया। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध हो गई, अब आज तो पूजा हो नहीं पाएगी। अपना फूल बतासा उसी चबूतरा पर फेंक दिया, कहा कल पूजा करेंगे। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही टट्टी किया, हम लोग ना देखे होते तो बात अलग, हम लोग देख रहे टट्टी किया, पैजामा पहन लिया, पानी मिला नहीं, हम भी अशुद्ध। अब सब अपना फूल बतासा, 25-30 आदमी अपना अपना फूल बताशा उसी पिंडी पर चबूतरे पर फेंक कर मेला से कहा कल पूजा की जाए, आज स्थगित, पूजा का कार्यक्रम आज स्थगित,
कल फिर से नहा धो करके पूजा किया जाएगा, नया फूल बतासा पवित्र है। अब इतना इतना फूल बतासा जहाँ गिर गया, अब ये लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई तो अनुमान लगाने लगे कि ये कौन देवी का स्थान है, ये कौन देवी का स्थान है, कोई देव स्थान। तो एक आदमी ने कहा भाई किसी का गिर गया होगा, देवी की मैया का मंदिर तो आगे, ये तो किसी का गिर गया होगा। तो लोग कहने लगे गिरेगा तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिरेगा, जरूर किसी देवी का स्थान है। तब तक एक आदमी भीड़ में से दौड़ा आया, उसने झूठा दाव मार दिया। झूठ, जनता कितनी, दुनिया को क्या पता धर्म कर्म क्या। अरे उसने कहा इसी देवी मैया ने रात में हमको सपना दिया है। कहा बच्चा कल नदी के किनारे मेरा प्रगटीकरण होने वाला, मैं प्रकट होंगी नदी के किनारे देवी के रूप में। मैंने कहा मैया आपका नाम क्या रखा जाएगा? तो मैया ने कहा मुझको लोग कहेंगे हंगामा देवी। कौन देवी? मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। मैं कलयुग की देवी हूँ, मेरी हंगामा देवी के नाम से दुनिया पूजा करेगी कलयुग में। अब जब सपना की बात हो गई तो मुहर लग गई, बात पक्की हो गई। उसने कहा देखो हमने कहा कोई देवस्थान है, देखो बात पक्की हो गई, सपना देवी मैया ने दिया, देवी स्थान है। अब गांव गांव जनता में हल्ला में, अब ऐसी खबर तो जल्दी फैलती है, सही खबर तो कम फैलती, और ऐसी खबरें इतनी तेजी से फैलती। गांव गांव हल्ला मच गया, नदी के किनारे हंगामा देवी प्रकट हो गई। अरे जनता ने कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते बुढ़ापा आ गया, एक मनौती मिन्नत पूरी नहीं हुई, अब नई मैया की पूजा किया जाए। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खाली हो गया और नई मैया के यहाँ भीड़ दबा दब हो गई, ठसाठस हो गई। फूल बतासा का टीला लग गया, पुरानी मैया का मंदिर खंडहर खाली हो गया, नई के यहाँ भीड़ हो गई। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, यहाँ कैसी पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने पूछा भाई ये क्या कर रहे, किसकी पूजा यहाँ? अरे कहा महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई आज भोर में। राजा ने कहा मंत्री हंगामा मैया? हे मंत्री मैं इस देश का राजा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने भी बड़ी कथा भागवत सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में, हिंदू धर्म के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हिंदू धर्म की जितनी किताबें हैं मान्यता प्राप्त है, आज तक हमको किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि कहीं हंगामा देवी भी कोई देवी देवता है। मंत्री मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा, मंत्री पूजा बंद करो। अब राजा का आर्डर हो गया तो पूजा बंद होगी। राजा माने एमपी एमएलए नहीं, एमपी एमएलए तो आपसे डरे क्योंकि वोट लेना है, आप जो कहोगे एमपी एमएलए मान लेंगे। लेकिन राजा को तो तलवार के बल पर गद्दी लेनी, उसको क्या डर है, वोट लेना है जहानाबाद से, उसको तो तलवार से लड़ाई लड़के वोट लेना। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल माला खींचकर किनारे करो। जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया, नीचे बालू का चबूतरा पिंडी मिल गई। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो जनता ने कहा महाराज इसके नीचे देवी प्रकट हो रही हैं, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, कोई कुछ कह रहा, कुछ अब अफवाह है। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटाओ, देखो देवी कितना नीचे आ गई। जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, अज्ञानी, पागल, बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, धर्म की ऐसी तैसी कर डाला। बस ऐसे पूजा पाठ आप कर रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे।
पूरा माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 10-10 बोतल शराब दिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। ये कौन सी पूजा शुरू कर दिया? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? इसलिए सनातन धर्म की जो आवाज लग रही, आप मीडिया में इस समय सबके हाथ में मोबाइल है। कुछ लोग भारत में खड़े हो गए कि हम सनातन धर्म ला रहे, लेकिन लोग अभी जान नहीं रहे हैं जब तक मछली अंडा शराब की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी तब तक सनातन धर्म आने वाला है। अब इसके लिए लोग तो कोई मेहनत कर नहीं रहे। जरूरत इस बात की सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म माने शाकाहारी। मछली खाना सनातन नहीं है, अंडा खाना सनातन नहीं है, शराब पीकर पूजा करना सनातन धर्म नहीं है। कितनों मंदिर बनवा लो, भगवान राम का मंदिर गांव-गांव बिहार में बनवा लो, लेकिन अगर मछली अंडा की दुकानें बंद नहीं हुई तो भगवान राम का राम राज कभी आएगा? कभी सनातन धर्म की स्थापना होगी? इसलिए सत्य धर्म, सनातन धर्म, पवित्र धर्म। तो जब धरती पर हिंसा, हत्या, वैसे हत्या, सांप मरते रहेंगे, लाठी आपको सांप दौड़ा रहा, सांप को नहीं मारोगे आप? राम राज आएगा तब भी सांप को मारोगे आप, बिच्छू मारोगे आप? आपको कोई जानवर गाय भैंस दौड़ा रहा उसको गोली मारोगे, शेर को मारोगे आप? भारत पाकिस्तान से लड़ाई होगी, गोली चलेगी, उस दुश्मन को मारा जाएगा। लेकिन जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो प्रचार, शाकाहारी माने भोजन, बकरी मुर्गी मांस खाने को मना किया जा रहा। पाकिस्तान की सेना भारत पर आक्रमण कर हम लोग माला जपेंगे? माला जपा जाएगा? अरे हम भी बंदूक उठाएंगे, लड़ेंगे। भगवान कहने का अर्जुन मारो दुश्मन को। आपको शेर दौड़ा रहा है, बैठ के पूजा करोगे? सत्य हिंसा। आपके हाथ में लाठी, लाठी से मुकाबला करोगे। बंदूक है, शेर को गोली मार दोगे। किसी बहन बेटी के साथ कोई व्यभिचार कर रहा, उस दुष्ट को गोली मार दी गई, आपने कत्ल कर दिया, मार डाला। इसको पाप नहीं कहा जाएगा, हिंसा नहीं कही जाएगी। जिस हिंसा को जय गुरुदेव मिशन के द्वारा रोका जा रहा कि बकरी मुर्गी की मांस को, सड़ी गली मुर्दा मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके जो आप अपने पेट में डालते आहार करते हो, मांसाहार आहार को रोका जा रहा। आहार मांस का मत करो, पशु पक्षियों की सड़ी गली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी 2 चीज़ों पर ध्यान देना। शायद आज आपके गांव में पहली बार हम लोग आए। क्यों अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी पहली बार आए इस गांव में ने? इस गांव में देखो हम लोग पहली बार आए हैं। और शायद ये गांव अहिरानी है। क्या है? अहिरानी है। अहिरानी, अहिरानी जानते हो? अहिरानी माने यादवों का गांव। अब पूरा बिहार है अहिरानी माना जाता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अहिरानी बिहार माना जाता। अहिरानी, अहिरानी। आपकी अहिरानी में, यदुवंश में, जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा हुई हैं हरनि धरनि अगभारा, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए 5000 बरस पहले भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में देवकी की कोख से यदकुल में यादव वंश में अवतार लिया है। उन्होंने यदुवंश को पवित्र किया है। और आज यादव वंश में ऐसा दूसरा पुरुष अभी तक हमारी आपकी दृष्टि कोई नजर आता? आपकी दृष्टि में अगर आता भी है तो आप मानोगे कोई आता? नेता लीडर भले हो जाए, लेकिन आज भी यादव वंश में भगवान कृष्ण का गौरव गरिमा। लेकिन भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी। भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी।
और भगवान के ने 5 पांडवों का साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण और 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म जोर से बोलो, कौरव पांडव की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? ना ना ना, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। जीत गए 5, हार गए 100। बताओ आप, 1 पांडव पर हिस्सा लगाओ, 20 कौरव हिस्सा पड़ेंगे। मुक्का मुक्का मार डाल, कितना बड़ा पहलवान हो, 20 आदमी मिल जाए मुक्का मुक्का मार डालेंगे। 1 पांडव पर 20 कौरव हिस्सा पड़ेंगे, 20 25 100, 5 भाई कौरव पांडव, 100 भाई कौरव, लेकिन 5 जीत गए, 100 हार गए। शाकाहारी धर्म जीत गया और मांसाहारी धर्म हार गए। धर्म को इस तरह समझो आप, हिंदू मुसलमान के नाम पर समझोगे गलत हो रहा है। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म और भगवान राम का धर्म, हनुमान अंगद जामवंत सुग्रीव का धर्म, हनुमान अंगद का धर्म और रावण का धर्म। वहां भी कौन धर्म हार गया? मांसाहारी। राम का शाकाहारी, हनुमान का शाकाहारी धर्म जीत गया और रावण का मांसाहारी धर्म। रावण के पास सेना थी, हथियार था, सब कुछ था। राम तो जंगल में, उनकी सेना तो अयोध्या में रह गई। जिसमें रावण से लड़ने लगे, पैरों में जूता चप्पल नहीं, कोई रथ घोड़ा नहीं था राम के पास, लेकिन शाकाहारी धर्म के नाते राम की विजय हो गई और मांसाहारी धर्म सब कुछ के कारण हार गया। इसलिए इस चीज को, इस पर फैसला होने वाला। हिंदू मुसलमान पर भगवान फैसला नहीं करते। हिंदू भी भगवान ने पैदा किया, मुसलमान को भी पैदा किया। जिस दिन भगवान ने आपको पैदा, कोई यादव ठाकुर बना के पैदा किया। अरे लोहे की खोज हो गई, कुछ जातियां तो ऐसे बन गई, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए। सोना धरती में मिला, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए। चमड़े का जूता चप्पल बनाने वाले चर्मकार हो गए। खेती का काम करने वाले खेतीहर हो गए। गाय पालने वाले, गाय का दूध निकालने वाले गोपाल ग्वाला हीर हो गए। कुछ जातियां तो ऐसे बन गई। ये जातियां, ये जो देख रहे, भगवान ने तो आदमी बनाया, औरत मर्द 2 जातियां बनी, औरत मर्द। इसलिए हिंदू मुसलमान, यादव ठाकुर, हरिजन ब्राह्मण, कुर्मी कुशवाहा, पटेल जाट गुजर, कितना जाति धर्म, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, प्रपंच आदमी ने बना डाला। भगवान जो फैसला करेंगे धर्म और अधर्म का, धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म, सच्चा धर्म माने शाकाहारी और अधर्म माने मांसाहारी। धर्म माने शाकाहारी और अधर्म पाप माने मांसाहारी। इस पर एक बार फिर बिहार में फैसला होने वाला है, चाहे हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा। भगवान के ने मांसाहारी यदुवंशियों का भी विनाश करवा दिया। भगवान के 59 लड़के थे, 8 रानियां थी। जब द्वारिकापुरी में यादव आपस में लड़े हैं, 3 दर्जन से ज़्यादा भगवान के उनके लड़के भी मारे गए उसमें, और भगवान के तमाशा देख रहे। अपने लड़कों को भी मरवा दिया, नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 59 लड़कों में से आगे चल करके कई दर्जन लड़के दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। उन्होंने बड़े भाई बलदाऊ से शिकायत किया कि इनको समझाओ, मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मुझे धर्म की स्थापना करनी, मैंने राजाओं को मरवा दिया, अगर मैं इनको इस गलती पर छोड़ दूंगा, यादवों को, अपने घर वालों को, तो इतिहास मुझे भगवान नहीं मानेगा। लोग कहेंगे पक्षपात कर दिए, जातिवाद कर दिए। भगवान के कोई नेता लीडर नहीं थे जातिवाद करेंगे। भगवान भगवान होते हैं, उनके लिए सब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नहीं माने लोग,
द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश करवा दिया, क्योंकि वो लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे भगवान के उनके बुढ़ापे में। इसलिए बिहार की अहिरानी को भी हम संकेत दे रहे हैं, डरो आप, कोई एमपी एमएलए आपको नहीं बचा पाएगा। अभी आपने कोरोना में देखा, हाहाकार मच गया था, कोई एमपी एमएलए आपको बचाने आया? आगे कोरोना का दादा आ रहा। मछली अंडा मांस हिंसा हत्या नहीं छोड़ोगे, बुरे पाप कर्म नहीं छोड़ोगे, तो हमारे गुरु महाराज की वाणी है कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहार के कारण कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारी जहानाबाद में आगे आ रही। भागने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, ना कोई एमपी नजर आएगा, न एमएलए, न डॉक्टर। आपका पैसा रखा रह जाएगा, दवा ही नहीं मिलेगी। कोरोना में कहीं मिल रहा था कुछ नहीं। इसलिए भगवान से डरो, हिंसा हत्या बंद करो। इसलिए हमारी दो बातों पर ध्यान देना, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी है, और आप भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर तो कहा जाता, लेकिन मछली चोर नहीं कहा जाता। मछली चोर कहा जाता है नहीं। और आप यादव होकर मुर्गी चोरी करते, मुर्गी चुरा लाए, किसी का मुर्गा चुरा लाते हो। आपका नाम मुर्गा चोर, मुर्गी चोर, भगवान कृष्ण का नाम माखन चोर। चोर वो भी चोरी यादवों की निमित्त, जब भगवान है हमारे चोरी के तो हम लोग तो करेंगे ही। हम भी अहिरानिये से आते, यादवों के लिए सिंबल है चोर 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 चोर। चाहे गन्ना काटो, किसी का धान काट लिया, किसी का गेहूं काट लिया, किसी का कुछ नहीं तो बाजरे काट लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को भी माखन चोर नाम दे दिया, चोरी किया उन्होंने, चोरी तो चोरी है, माखन चोर, तो उनके वंश के लोगों के लिए चोरी सिंबल है, शुभ है। खैर अब तो बहुत सुधार है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन भगवान के इनको कभी मुर्गी चोर मछली चोर नहीं कहा गया, केवल माखन चोर तक रह गए। और उनके वंश में जन्म लेकर आप पशु पक्षी मुर्गी मुर्गा मछली चुराते हो। आप मांसाहार कर रहे हो, शराब पी करके पागल हो रहे हो। आप कक्षा 10 पास नहीं कर पाए बच्चे कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, और माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पी रहे हो। कौन शादी करेगा आपकी, बताओ क्या विकास करोगे आप? छोटा बच्चा गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा। इसलिए जागो, आप अपने भगवान कृष्ण के आदर्श को पहचानो। उनकी शिक्षा क्या है श्रीमद् भागवत गीता की।